वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं, मेरा खाना पीना बन चुका है, मेरे किचन का सारा काम बर्तन वगैरह हो चुके हैं और ये 9 बजे का टाइम है। और यहाँ पे मैं जो रात की सब्जी ला रखे थे मैं इसको पहले लगा दूंगी, उसके बाद थोड़ा आराम करूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ, अकेले बच्चों को संभालना दिक्कत हो जाता है मेरे लिए। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। तो मेरी बाबू भी आराम से खेल रही है, लेकिन ये खेलेगी नहीं, आके मेरे ऊपर बैठेगी। इसको ना अकेला खेलना पसंद नहीं, बच्चे होते हैं ना अकेले शांति से बैठ के टॉय से खेलते रहते हैं, लेकिन ये उस कैटेगरी में आती ही नहीं है। ये ना बस बर्तन से ही खेलती है और खेलेगी भी नहीं और चढ़ेगी ऊपर आके, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा ही करती है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे ये टाइम भी गोल्डन टाइम पीरियड ही होता है, निकल जाएगा पता भी नहीं चला। खैर अब ये 1 साल की होने वाली है और पता ही नहीं चला। मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ, काम अभी से शुरू करूंगी तब जाके मेरा धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि काम मैं किस्तों में करती हूँ, धीरे धीरे ही कर पाती हूँ, बीच बीच में ये जग जाती है, करने नहीं देती है। तो यहाँ पे मैंने बालों को सबसे पहले बांधा, मुझे कपड़े धोने थे, तो मैं कपड़े धोने थे तो ये सो भी नहीं रही थी। तो मैं सोचा कैसे मैं काम करूँ, तो मैं सोचा चलो से बाथरूम अपने साथ बिठा लूंगी, कपड़े धो लूंगी, फिर साथ में इसको भी नहला दूंगी, तो मेरे काम 2 एक साथ हो जाएंगे। फिर मैं खट्टा से लास्ट में सुला दूंगी, नहला के खिला के सुला दूंगी, तो इसलिए मैंने उसको अपने साथ ही बिठा लिया। तो यहाँ पे मुझे कपड़े धोने का प्रेशर तो वैसे रहता नहीं है, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, लेकिन कभी कभार मैं भी धो देती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ टाइम है मेरे पास, मैं धो सकती हूँ तो मैं धो दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसलिए थोड़े से कपड़े के धो देती हूँ, ताकि इनको संडे को जब धोने के लिए दिन हो ना, संडे को वॉश करते हैं तो उनको ज्यादा ही टाइम ना लगे। मैंने उसका बनियान भी उतार लिया, लेकिन लड़की ने कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही, डर भी लगता है, सांप भी उनका हो जाता है ना। बाथरूम कपड़े वगैरह धोते हैं तो कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए, है ना। वो पकड़ के खड़ी भी होने लग जाती है, कभी मुझे पकड़ खड़ी हो जाती है, कभी फेस वॉश को पकड़ाओ उसको तो मुंह में डाल लेती है। तो बहुत डर रहता है कि कहीं फेस वॉश इसके मुंह के अंदर ना चला जाए, तो बड़ा रिस्क के साथ मुझे काम करना पड़ता है। तो मेरे यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं, मैं 2-3 बार इसको खंगाल दूंगी, देन मैं बाद में इसको सुखाने जाऊंगी। पहले मैं इसको नहलाऊंगी, क्योंकि कपड़े डालने के लिए भी इसे अकेले छोड़ के जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है इसे अकेले कहीं। कपड़ा मेरा धुल ही गया, तो थोड़ा सा ही खंगालना रह गया है, तो वो मेरा हो चुका है। अब मैं इसको नहलाऊंगी, तो इसका सबसे पहले मैं हेड वॉश करती हूँ। अभी तो ये बड़ी हो गई है तो इसको नहलाने में इतना कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं, न्यू बोर्न होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th मंथ के होते हैं, तब नहलाना भी बहुत अलग तरीके से होता है, उनको पैर पर बिठा के। तो वो टाइम पीरियड तो मेरा निकल गया, जैसे बहुत रिस्क के साथ नहलाना पड़ता था, कहीं गिर ना जाए। तो आप तो प्रॉपरली बैठ के खड़े होके जैसे तुम्हें सही लगे वैसे उसको नहला सकते। देखो यहाँ पे ये खड़ी ही नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ढीठ हो गई है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे नहा अब बारी आती है इसको रेडी करने की। तो इसका मैंने जो मेकअप किट होता है बच्चों का, मैं हिमालय का मैं यूज़ करती हूँ। इसका सारा प्रोडक्ट, फेस वॉश वगैरह, हैंड वॉश नहीं, बॉडी वॉश, क्रीम वगैरह, तो मैं सारा इसको अच्छे से लगा दूंगी। और मैं ना डायपर की जगह पे मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। पहले मैं डायपर क्रीम लगाती थी, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो उससे बेटर है नारियल का तेल लगाइए आप, तो फिर जब से मैं नारियल का तेल लगाने लगी हूँ। अब मैं इसको क्रीम पाउडर मैं कर दूंगी अच्छी तरीके से। कैमरे में भी देख रही है, पहले ये छोटी थी तो बहुत रोती थी, कुछ कराती नहीं थी ठीक से, लेकिन अब बड़ी हो गई तो उसमें इतनी अकल भी आ गई। यहाँ कपड़े पहनना है तो हाथ अपने आप खुद दे देती है, सर भी अपने खुद दे देती है, लो डाल दो। तो ये क्लैपिंग करना भी सीख गई। तो बस इसके सर में मैंने लगाया नारियल का तेल, अब ये रेडी हो गई है। अब इसके मैं बाल बना दूंगी। इसके बाद फिर मैं इसके लिए ना खाना भी बनाऊंगी, जो कि मैं होममेड ही बनाती हूँ। ये सेरेलैक है शायद होममेड वाला, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको दूध में घोल दूंगी। अब मैं इसको खिलाऊंगी। सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों को खाना खिलाना, और ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। बाहर की चीज़ें तो आराम से खा लेती है, लेकिन जो घर का खाना होता है बड़ा ही ड्रामा करती है। सबसे बड़ा टास्क इसको सुलाना और खिलाना ही होता है। बाहर की चीज़ें तो खाइए, वैसे कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं वही काम कर, इसको मैंने खिला पिला दिया। अब मैं इसको सुला दूंगी। सुलाने के बाद अब मैं अपने बाकी जो कपड़े मैंने धो रखे थे उसको उल्टा करके बाहर डालने जाऊंगी। तो बस मेरा लास्ट अब काम रह जाएगा पोंछा लगाने के लिए। पोंछा मैं आराम से धीरे धीरे लगाऊंगी ताकि वो जग ना जाए। मेरा हेयर फॉल बहुत होता है ना प्रेगनेंसी के बाद, तो सारे घर में बाल ही बाल रह ही जाते हैं, मैं कितना भी समेट लूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी भी मेरा लक अच्छा है कि मेरी बेटी सो रही है, तो अच्छे से पहले मैं बाल सुखा लूँगी। मैं बचपन से ही 10th क्लास से ही मैं बालों में सिल्क एंड शाइन लगाती हुई आ रही हूँ, जो कि यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं अपने घर से ही आगरा से लेके आती हूँ।